टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, ये जो शर्ट्स यहाँ पर आप लोग को दिख रही हैं, इनका नाम है जानवी कंडेल। इंडिया के आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये रह रही होती हैं यूएसए में। और यूएसए के जो सीटर है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का जो साउथ यूनियन बैंक में कैंपस है, वहां से अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर रही होती है। लेकिन इसी साल जनवरी में होता है क्या है कि इनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये कार को ड्राइव कर रहा होता है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है केविन डेव। और कहा तो ये भी जा रहा था कि ये जो कार है वो ऑलमोस्ट 74 माइल्स पर आवर की जो स्पीड है उससे चल रही होती है, यानी कि अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही होता है। और इतनी हाई स्पीड होने की वजह से इस लड़की की जो बॉडी है वो आप लोग कह सकते हो कि 100 फीट से ज्यादा दूरी पे जाके गिरती है। तो ये सब तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस लड़की की इसमें डेथ हो जाती है, जो कि जाहिर सी बात है इनकी फैमिली के लिए ये बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज होगी। किसी के भी परिवार का कोई भी बच्चा अगर बाहर रह रहा होता है, उसके बारे में इस तरीके की जो न्यूज है वो आती है, तो जाहिर सी बात है ये जो सदमा होता है ये काफी टाइम तक आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन किसी भी तरीके से ये न्यूज जो है इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ये लोग और इसको सच्चाई मान के आगे अपनी लाइफ जो है उस पर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन अभी इसी एक्सीडेंट को लेके एक नया जो डेवलपमेंट है वो सामने आया है, जो कि आप लोग कह सकते हो इनके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल हुआ क्या है कि देखो, ये जो इंसिडेंट है ना, इसमें ये चीज देखने के लिए कि ये पूरा एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर ये जो पुलिस ऑफिसर है इसने कहीं कुछ नशा तो नहीं कर रखा था, पूरा इसकी जांच पड़ताल करने के लिए इस इंसिडेंट के लोकेशन पे एक दूसरे सीरिया पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है डैनियल ऑर्डर, इसको भेजा जाता। ये जब इस इंसिडेंट के लिए जा रहा होता है, इस चीज के लिए जा रहा होता है, तब इस चीज की रिपोर्टिंग जो है ये अपने पुलिस यूनियन के जो चीफ हैं उनको करता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरे को ये चीज देखने वहां पर इस लोकेशन पे जाना है। अब ये जब रिपोर्टिंग अपनी कर रहा होता है तो इसका जो बॉडी कैमरा होता है, यूएसए की पुलिस जो है उसके बारे में आप लोग को बता दूं कि उनकी बॉडी पे कैमरा लगाया जाता है, उनकी जो वर्दी है उस पर कैमरा लगा होता है। तो वो जो इनका बॉडी कैमरा होता है वो ऑन होता है और पूरी चीज ये जो है जो भी इनका कंजर्वेशन है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसको अब सीटल के पुलिस जो है इसने पब्लिक किया है ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, और जिस शब्दों का इस कंजर्वेशन में इस्तेमाल किया गया है या फिर जो स्टेटमेंट दिए गए इसके द्वारा या फिर जो भी पूरा आप देखोगे ना, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा पूरा ये जो वीडियो है इसको देख के आप लोग खुद ही कहोगे कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ऑर्डरर, ये सोशियोपैथ या फिर साइकोपैथ है। और इसके बाद ये वीडियो पब्लिक होने के बाद इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस शख्स को, यूएसए को, और आप लोग कह सकते हो सीटल का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के मिनिस्टर्स, इंडिया के लोग ही नहीं, बल्कि अगर आप लोग देखोगे ना तो यूएसए में भी काफी लोग, काफी सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो इसको लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरा कंजर्वेशन है इन दोनों के बीच में, वो आप लोग देख लो इसने कहा क्या है आखिर। Hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. Up on the hood, hit the windshield. अब आई होप आप लोग अभी यही कहोगे कि किसी सोशियोपैथ या फिर साइकोपैथ से इस तरीके की जो उम्मीद है वो लगाई जा सकती है कि इस तरीके के वर्ड जो है, इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो इतने सीरियस इंसिडेंट के बाद वो इस्तेमाल करें। अब आप लोग खुद ही सोचो, ये वीडियो, ये आप लोग पूरा कह सकते हैं न्यूज जो है, ये इस लड़के के फैमिली के पास अगर पहुंचा होगा तो उन पे क्या बीती होगी। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोग को बता दूं, पहले ये जो पुलिस ऑफिसर है ये बताता अपने पुलिस यूनियन का जो लीडर है उसको कि पहले विंडशील्ड से ये लड़की टकराई, उसके बाद फिर गाड़ी ने उसको हिट कर दिया और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरी। उसके बाद फिर ये कहता है कि कुल मिला के बात यह है कि वो मर गई। उसके बाद जो यूनियन का लीडर होता है वो कुछ कहा होगा या फिर किसी और रीजन से ये इसकी जो हंसी है यहाँ पर आप लोग ने देखी होगी, ये बहुत ज्यादा तेजी से हंस पड़ता है। इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि बस वो नॉर्मल लड़की है, सिंपल एक चेक लिखो और फिर ये बात जो है ये खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कंपनसेशन की यहाँ पर बात करता है कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और फिर ये बात खत्म हो जाएगी। दोबारा ये हंसता है और उसके बाद ये कहता है कि 11,000 बस दो, इतना कंपनसेशन ये देने की बात करता है। और ये बताता है कि 26 साल की वो लड़की है जिसकी लिमिटेड वैल्यू। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पर लिमिटेड वैल्यू, इसको लेके काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इस तरीके से किसी जान की वैल्यू लगाना कि इसकी लिमिटेड वैल्यू है, कोई
बड़ा आदमी मरा होता तो उसकी हाई वैल्यू होती, उसकी ज्यादा कंपेंसेशन देना पड़ता, या फिर आप लोग कह लो पूरा ये जो है ना इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करना एक पुलिस ऑफिसर द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा जो यूएसए के सिटीजन है चाहे इंडिया के सिटीजन है, इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इसी वजह से इसको लेके जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो शेयर किया जा रहा है। यूएसए के रो खन्ना आप लोग ने नाम सुना होगा, जिसके बारे में एक टाइम को ये भी न्यूज आ रही थी कि ये अगले जो प्रेसिडेंट है यूएसए के वो बन सकते हैं। उनने भी इसको लेके ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि कोई भी इंडियन अमेरिकन जो है वो लिमिटेड वैल्यू का नहीं है, हर कोई जो है वो इन्फिनाइट वैल्यू का है। इंडिया में भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया के जो पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसने इस पे बात की है कि इसमें जो जांच पड़ताल है वो होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हार्टिंग न्यूज है। इसी तरीके के बाकी भी जो आप लोग हैं उनको देखोगे ना तो वो भी इस पे पोस्ट कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया के जो कॉन्सुलेट है इस एरिया में वो भी आप लोग कह सकते हो इसमें इंटरफेयर कर चुकी है, और वो भी जो गवर्नमेंट है उससे गुहार लगा रही है कि इसको लेके इन्वेस्टिगेशन चालू हो, जिसपे यूएसए की गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि आपको शुरू करेंगे, और पूरा अश्योरेंस जो है यूएसए की तरफ से वो दिया जा रहा है कि इसको लेके इन्वेस्टिगेशन होगी और ये चीज ऐसे ही नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये मुद्दा है रेसिज्म का। आप लोग कैसे कह सकते हो कि किसी की लाइफ जो है उसकी लिमिटेड वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई व्हाइट गर्ल होती, कोई यूरोपियन ओरिजिन की गर्ल होती, तो उसके बारे में भी ये जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसा कह पाता कि लिमिटेड वैल्यू है इसकी लाइफ की, नहीं कह पाता। और भले ही इसने वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हो कि ये जो नॉन व्हाइट गर्ल है इसलिए लिमिटेड वैल्यू है, लेकिन इसको जोड़ के देखा जा रहा है रेसिज्म से। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आप लोग पोस्ट देखोगे ना इसको लेके तो काफी इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है कि सीडर की जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। इवन कि ये तक कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उसको डिफंड कर देना चाहिए। इस तरीके की डिमांड भी यूएसए में अगर आप लोग देखो ना तो बहुत टाइम से उठाई जा रही है कि जो पुलिस को इतना बड़ा फंड दिया जाता है उसको डिफंड करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए। और इसके पीछे कारण, भले ही इसने डायरेक्टली नाम नहीं लिया हो, इस तरीके का कुछ नहीं कहा हो या फिर इंटेंशन भी ना हो, लेकिन ये जो पूरा जो है इसको जोड़ के देखा जा रहा है रेसिज्म से, उसके पीछे एक कारण भी है। वो कारण है यूएसए की हिस्ट्री, यूएसए का डीएनए। यूएसए की अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे ना तो रेसिज्म उसमें कूट कूट के भरा है। आई मीन यूएसए को अभी तक आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो और अभी तक देख लो तो उनको देख के ये कहा जा सकता है कि अगर रेसिज्म को लेके कोई इंडेक्स होता ना तो उसमें यूएसए नंबर 1 पे होता। कहने के लिए भले ही आज ये डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल राइट है, इस तरीके की बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो है यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जाएगी। दूसरे कंट्रीज को ये लेक्चर दे देगा कि आपके यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको ठीक करो। इंडिया के बारे में भी ये कई उंगली उठाता है कि आप क्या मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है। लेकिन इसकी खुद की हिस्ट्री या फिर आज भी अगर आप लोग देखो ना, कोविड के बाद कहीं पर भी आप लोग को नहीं देखने को मिला था कि चाइनीज जो सिटीजन्स है, चाइना के जो लोग हैं या फिर चाइनीज दिखने तर वाले जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट में रेसिज्म देखने को मिला हो। लेकिन अकेले यूएसए से इस तरीके की न्यूज़ें आई थी। वहां पर चाइनीज ओरिजिन के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स होने लगे थे, इनको कोरोना वायरस कह के बुलाया जा रहा था या फिर इस तरीके के उल्टे सीधे नाम जो है वो दिए जा रहे थे। और हाल में अगर आप लोग देखोगे ना तो इन पे बहुत ज्यादा रेसिज्म वहां पर हो रहा है। भले इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इस समय खराब हो गए, लेकिन इस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और एशियन पर्सन का मतलब वो लोग समझते हैं इस तरीके का दिखने वाला लोग, और इनके अगेंस्ट में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो जो इस समय डिस्क्रिमिनेशन है, जो रेसिज्म है, जो हेट स्पीचेस है या हेट इस तरीके के वर्बल्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं चाइना में। इंडियंस की अगर आप लोग बात करें तो इंडियन जो है वो दूसरी सबसे बड़ी फॉरेन कम्युनिटी है जो कि यूएसए में रहती है, और यूएसए की इकोनॉमी हो गई, यूएसए की पॉलिटी हो गई या फिर हर सेक्टर जो हो गया यूएसए में, उसमें काफी अच्छे से ये कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएसए को यूएसए बनाने में बहुत बड़ा रोल है इंडियंस का, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन इन इंडियंस ओरिजिन के लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा इस तरीके के जो रेसिज्म है वो देखने को मिलता है। हाल में ही एक सर्वे किया गया था कांग्रेस द्वारा जिसमें ये कहा गया था कि हर 2 में से 1 इंडियन जो है उसने पिछले 12 महीने में यानी कि 1 साल में एक ना एक बार जो रेसिज्म है या फिर इस तरीके का हेट जो है वो फेस किया था। और इसके जो कारण है कि किस वजह से ये जो हेट है या फिर क्या उनको बोल के चढ़ाया जाता है, उनको किस चीज के लिए टारगेट किया जाता है, उसके बारे में इस सर्वे ने बताया था कि सबसे ज्यादा जो स्किन का कलर है उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनने फेस किया। उसके बाद बाकी चीज यह भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इन सब के चलते जो डिस्क्रिमिनेशन है वो
इंडियंस ओरिजिन के जो लोग यूएसए में रहते हैं वो फेस करते हैं। और ऑनेस्टली अगर आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊं ना, तो अभी अगर आप लोग देखो तो इंडियंस ओरिजिन के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में तो ये थोड़ा कम है, लेकिन 1970s 1980s 1990s की बात करें ना, तो इंडियंस ओरिजिन के लोगों के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो आप लोग कह सकते हो कि एक अलग लेवल का होता था। ये वो टाइम है, आप लोग जानते होंगे, जब इंडिया की जो रिलेशन है वो यूएसएसआर के साथ अच्छे थे और यूएसए के जो रिलेशन वो पाकिस्तान के साथ अच्छे थे। इंडिया और यूएसए के रिलेशन में बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि क्लोजनेस भी नहीं थी और बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं थी, थी डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे कंट्री को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और उस टाइम पे इंडियंस के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, कई तो इंडियन लोगों को मार दिया गया, यहाँ तक कि एक गैंग भी बना था यूएसए में जिसका नाम है डॉट बस्टर गैंग। डॉट, यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि इंडिया में जो औरतें होती है वो सर के ऊपर बिंदी लगाती हैं, इसीलिए उनको देखते हुए ये जो डॉट बस्टर नाम है वो रखा गया था। और ये जो गैंग है ना, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करता था कि जब तक हम लोग इंडियंस को यहाँ से भगा ना दे या फिर मार ना डाले तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कई इंडियंस को तो आप लोग कह सकते हो इनने मारा भी है, जिनकी डेथ हो गई या फिर जो कि कोमा में चले गए थे और फिर कुछ उससे निकल पाया और कुछ उसके बाद मर गए थे। यहाँ तक कि एक सिटी बैंक का जो एग्जीक्यूटिव था ना, उसको भी 1987 में मार दिया गया था इसी तरीके से। और यही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो ब्लैक्स को तो अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया जाता है जो वहां पर ब्लैक लोग हैं उनके साथ। और असली रेसिज्म तो उनने फेस किया। आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले एक प्रोटेस्ट चल रहा था यूएसए में, काफी हैवी प्रोटेस्ट चल रहा था, ये ब्लैक्स लाइफ मैटर, जिसका आप लोग कह सकते हो एक तरीके से नारा बन गया था। काफी ज्यादा इसको लेके जो हैशटैग है वो शेयर किया जा रहा था ट्विटर पे। और ये सब हुआ था क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक पर्सन था जिसको यूएसए के एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसे ही आप लोग कह सकते हो अरेस्ट करने के टाइम पे सिर्फ अपने पावर दिखाने के लिए इस तरीके से कुछ इसने पकड़ रखा था और उसके बाद दम फूलने की वजह से इसकी जान चली गई थी। और इसको लेके आप लोग कह सकते हो यूएसए में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। और इस इंसिडेंट ने तो सिर्फ स्पार्क का काम किया, जबकि पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग देखो ना तो वहां पर जो ब्लैक्स है उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार होता था। हर बार थोड़ा बहुत जो क्रिटिसिज्म है पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में वो किया जाता था, लेकिन इस बार जब बहुत ज्यादा ही बात बढ़ गई तब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था यूएसए। तो आप लोग कह सकते हो कि यूएसए का जो डीएनए है ना उसमें ये चीज कूट कूट के भरा हुआ है। रेसिज्म वहाँ की हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कितना भी ये अपने आप को उससे दूर करना चाहे, लेकिन ये चीज पूरी तरीके से इनके साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एक लड़का था 14 साल का जिसका नाम था जॉर्ज स्टीवी। इस 14 साल के लड़के पे, 14 साल कितनी उम्र होती है आप लोग समझ सकते होंगे, और ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 1944 की। उस टाइम पे ये 14 साल का था। इस पे इल्जाम लगता है कि 2 छोटी व्हाइट लड़कियों को इसने मार डाला है। और ये इल्जाम इस पे आप लोग कह सकते हो कि महंगे लॉयर के दम पे या फिर बहुत ज्यादा प्रेजुडिस होने की वजह से साबित भी हो जाता है। और अभी नहीं भी साबित हुआ होता जब तक, अभी आप लोग देखोगे ना तो वहां पर जो आक्रोश होता है व्हाइट लोगों के अंदर, क्योंकि मरने वाले जो थे वो व्हाइट लड़कियां थी, इसलिए जो गुस्सा होता है उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ऑलरेडी इनके फैमिली को, पेरेंट्स को काफी ज्यादा इसको लेके धमकी जो है वो दी जाने लगती है, जिसकी वजह से वो पूरा एंड में सपोर्ट कर भी नहीं पाते अपने बच्चे को, और इसीलिए ये जो इल्जाम है ये साबित हो जाता है। जिसके बाद इस 14 साल के लड़के को डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है। और ये डेथ पेनल्टी कैसे होती है, उस टाइम पे यूएसए में एक इलेक्ट्रिक चेयर हुआ करती थी, उस पर बिठा दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगाया जाता है उस पर्सन को जिसको ये पेनल्टी दी जाती है, जब तक उसकी जान जो है वो नहीं चली जाती। और ये ऐसे ही इसके साथ, इस छोटे से लड़के के साथ किया गया था। और इस चीज को लेके उस समय तो ये मर जाता है, लेकिन इस चीज को लेके हाल में कुछ साल पहले ही यूएसए के जो कोर्ट है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, माफी मांगी थी। कोर्ट का कहना ये था कि जिस पत्थर का इस्तेमाल करके इस आदमी ने, ऐसा कहा जा रहा था कि मारा है, इस बच्चे ने ऐसा कहा जा रहा था कि मारा है, वो पत्थर इतना हैवी है कि एक 14 साल के बच्चे द्वारा वो उठाया ही नहीं जा सकता है। उस समय तो कम्प्लीटली प्रीजुडिस था। आप लोग कह सकते हो कि कोर्ट जो है वो पहले ही उसका विश्वास होगा, जो जज है उनका पहले विश्वास होगा कि यही गिल्टी है, इसलिए उस समय इतनी ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत सोची ही नहीं गई। लेकिन अब इन लोगों ने, यूएसए की अथॉरिटी ने, कोर्ट ने तो लेके माफी मांगे थे। तो ये पूरी हिस्ट्री है यूएसए की। ये तो मैं कुछ कहानियां बता रहा हूँ, अगर मैं सारी बताने लगा ना तो मेरे को नहीं लगता कि 5-6 घंटे की वीडियो में भी यूएसए की जो हिस्ट्री है वो पूरी खत्म कर पाऊंगा। और यही कारण है कि इस इंसिडेंट को भी रेसिज्म से जोड़ के देखा जा रहा है। और नहीं भी अगर आप लोग देखो ना, रेसिज्म से इसको हम लोग नहीं भी जोड़े तो इस तरीके की लैंग्वेज की उसकी लिमिटेड वैल्यू है, सिर्फ $11,000 का कंपेंसेशन दे दो उस ऑफिसर द्वारा जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन करने, इस चीज को जांच पड़ताल करने जा रहा है, एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है।
तो ये था पूरा वीडियो गाइस, आपकी इस पे क्या राय है मेरे को बताएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक